नहीं, मुकेश सहनी तो निषाद का नेता हैं, ठीक है, और निषादों को जागरूक किए। आज हमारे समाज को कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू, चाहे आरजेडी, अगर मान सम्मान दे रही है तो इसका श्रेय मुकेश सहनी को जाता है। कल आपके ही निषाद समाज के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल दिया गया है, एक हरी सहनी जी हैं और एक मदन सहनी जी हैं, तो इसे आप क्या क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो पार्टी अगर हमारे समाज को पद प्रतिष्ठा दे रही है, इसका श्रेय मुकेश सहनी को जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी के वजह से ही आज हमारे पूरे बिहार में ही नहीं, अदर स्टेट में भी ये चर्चा हो रही है कि अगर कोई मल्लाह का बेटा अगर निषादों को जगाने का काम किया। 70 साल से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज था और जगाने का काम किया, उसका नाम मुकेश सहनी है और पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए। थोड़ा चूक होने के कारण इनको जो है बीजेपी ने इनको धोखा दिया, लेकिन हम कहेंगे मुकेश सहनी जी, अब आप ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ना बीजेपी को सपोर्ट बात करते थे ना कांग्रेस का, आज अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। उसी तरह आप इन सबको छोड़कर और जब आपका खुद का पॉलिटिकल पार्टी है तो अपना नेता और अपना पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। मैं हूं जयप्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज, और इस वक्त मैं गोपालगंज में मौजूद हूं और हमारे साथ दिनेश सहनी जी हैं जो बरौली से हैं, और दिनेश सहनी जी का जो परिचय के मोहताज नहीं है, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक विधायक का और एक एमपी का, और ये निषाद समाज से आते हैं। और इनका हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ इस समय जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन है इस पर क्या कुछ इनका राय है और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है दिनेश जी। और आपका भी स्वागत है, की न्यूज़ का भी मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल बिहार लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक जाए और इस लोकतंत्र के महान पर्व के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को लाख लाख धन्यवाद और हार्दिक उनको शुभकामना देना चाहता हूं। वो जो है ऊपर अपना सोच बनाना चाहिए और राजनीति जो है ये विकास का जरिया है, और जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आते हैं कहीं हमारा पूछ और मांग नहीं है। अब सत्ता में कब आएंगे आप? सत्ता में देखिए, हमने तो 2015 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव लड़े और हम चाहते भी कि 2024 भी हम चुनाव लड़े, लेकिन समाज जो है हमारा बहुत राजनीति के मामला में पीछे है। मुकेश सहनी आपके निषाद समाज के हैं और मुकेश सहनी निषाद के हितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। अभी 2024 का जो इलेक्शन है अब कुछ ही दिनों के बाद समझिए कि चुनाव की डेट की घोषणा भी कर दी जाएगी, और आपके जो नेता है मुकेश सहनी जी तो देखिए बात कर रहे हैं आरक्षण। नहीं, मुकेश सहनी तो निषाद का नेता हैं, ठीक है, और निषादों को जागरूक किए। आज हमारे समाज को कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू, चाहे आरजेडी, अगर मान सम्मान दे रही है तो इसका श्रेय मुकेश सहनी को जाता है। कल आपके ही निषाद समाज के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल दिया गया है, एक हरी सहनी जी हैं और एक मदन सहनी जी हैं, तो इसे आप क्या क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो पार्टी अगर हमारे समाज को पद प्रतिष्ठा दे रही है इसका श्रेय मुकेश सहनी को जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी के वजह से ही आज हमारे पूरे बिहार में ही नहीं, अदर स्टेट में भी ये चर्चा हो रही है कि अगर कोई मल्लाह का बेटा अगर निषादों को जगाने का काम किया। 70 साल से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज था और जगाने का काम किया, उसका नाम मुकेश सहनी है और पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए। थोड़ा चूक होने के कारण इनको जो है बीजेपी ने इनको धोखा दिया, लेकिन हम कहेंगे मुकेश सहनी जी, अब आप ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ना बीजेपी को सपोर्ट बात करते थे ना कांग्रेस का, आज अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। उसी तरह आप इन सबको छोड़कर और जब आपका खुद का पॉलिटिकल पार्टी है तो अपना नेता और अपना पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। आपको क्या लगता है मुकेश सहनी जी 2024 में किस गठबंधन की ओर जाएंगे? ये उनके लिए मतलब कि बहुत बड़ी भूल है कहीं जाना और किसी के साथ, क्योंकि वो आपके हिसाब से मतलब किसी गठबंधन नहीं जाए? नहीं, हमारे हिसाब से देखिए, मुकेश जी आरजेडी में भी गए, तेजस्वी ने खंजर मारने का काम किया और बीजेपी के पास गए, मंत्री पद ले लिया गया, विधायक ले लिए गए। आज देखिए बीजेपी ने उनको पार्टी का सिंबल जो हम लोग का है, निषादों का मेन पहचान था, वो सिंबल भी लेने का काम किया। इसीलिए मैं कहूँगा मुकेश जी को कि आप किसी के बात ना बतियाते हुए सीधा अपना बात बतियाइए। गांव जवार में पहले आप खिस्सा सुने होंगे, जयप्रकाश जी लोग कहते थे कि सुबह का भुलाया अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भुलाया नहीं कहते हैं। आज भी मुकेश जी के लिए बिहार की जनता एकदम
तत्पर तैयार है, जागरूक है, लेकिन स्वयं को चुनाव लड़े और अपना नेता को चुनाव मतलब लड़े। आपके कहने का मतलब है मुकेश सहनी जब से राजनीति में आए हैं कुछ ना कुछ उनसे चूक हुई है। हाँ, राजनीति में देखिए, देखिए बच्चा है तो गिरता है उठता है, चूक हुई है, लेकिन इनको अब दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से, जो राष्ट्रीय पार्टियां जो इनको धोखा दिया है, इनसे सीखना चाहिए। और अदर स्टेट में भी देखिए, और भी तो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो वो लोग कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गए। जब आप खुद हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, 4 करोड़ के रथ से घूमते हैं, और आपका समाज जागरूक है, तो आप क्यों किसी के पीछे पड़ते हैं कि आप हमको टिकट दे दीजिए, हमको लड़वा दीजिए। आप खुद लड़ाइए अपने तो लोगों को। मुकेश सहनी तो खुद बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी हमें बुलाएगी तो हम गठबंधन करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे। आप बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? वो तो खुद बोल रहे हैं कि ऑफर मार रहे हैं, जब हमें कोई पार्टी बुला ले तो हम। देखिए, आरक्षण जब आपको मिलेगा कि जब आपका नेता होगा। जो आपका नेता था वो भी ले लिया वो, क्योंकि जब आपका नेता रहेगा तो आपको विधानसभा में, लोकसभा में बोलने का मौका मिलेगा। तो आप अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। देखिए, मुकेश सहनी एक व्यक्ति हैं जो बिहार में, कि उनके पास 20-50 निषादों को नेता बनाने का क्षमता है। अगर दिनेश सहनी इतना एक मजदूर किसान गरीब का बेटा होकर, हम भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आज हम क्यों चुप हैं, मान लीजिए क्यों शांत हैं, कि हम अंबानी और अडानी का बेटा नहीं है, हम भी एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हैं। और चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा समाज जो है, हमने कुछ स्टेटों में घूमने का काम किया, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग कबाड़ी लाल लोग हैं, जो कबाड़ी तो है ही, कबाड़ी जैसा उनका सोच भी है। क्योंकि देखिए, एक आदमी चाहे तो मंदिर नहीं बना सकता है, एक आदमी चाहे तो महायज्ञ नहीं करा सकता है। आज देश में समाज ने चाहा तो राम मंदिर बन गया 300 करोड़ रुपया की लागत से, और कितना सौ करोड़ रुपया वहाँ चंदा भी आ गया। उसी तरह चंदा एक सहयोग होता है। हमारे समाज जो है, घूरा बैठ कर बतियाते हैं और चंदा देने से कतराते हैं। तब आप मुकेश सहनी के संग झंडा लेकर घूमेंगे? अगर मुकेश सहनी हमको चाहेंगे, बुलाएंगे, तो हम उनके लिए तैयार हैं, एकदम झंडा लेके घूमेंगे। लेकिन हमारा कुछ समस्या है जो मुकेश जी को देखना पड़ेगा। चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों, निषाद समाज के लोगों को? हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा, संगठित और समाज से जोड़ें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आज हम 75 साल से पीछे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। एक रोटी कम खाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारा यही मेन फोकस रहेगा। हमने तो अपने पोस्टर का हेडलाइंस दिया कि नून रोटी खाएंगे और कहीं से लड़ जाएंगे। हम ऐसा क्षमता रखते हैं बिहार में, जो मैं किसी लीडर के साथ चुनाव लड़ जाऊंगा, लेकिन हमारे समाज के लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या दिनेश सहनी इस बार चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव की तैयारी में भी हैं, लड़ेंगे या हाँ या ना? लड़ भी जाएंगे। मतलब कि अगर समाज ने इस चीज को चाहा तो हम लड़ भी जाएंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग हैं जो घूरा बैठ कर बतियाते हैं और चंदा देने में कतराते हैं। हम अंबानी अडानी का परिवार से नहीं, हम भी एक गरीब मजदूर किसान का बेटा है, और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं, हमारा चल रहा था 1 साल पहले आपका भी चैनल के माध्यम से, जो हम छपरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारे लोग जो हैं हमारे लिए बात नहीं करते हैं, हमारे लिए चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ना हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ना हमारे पास 4 करोड़ का रथ है, ना हमारे पास 4 करोड़ रुपया है। हम समाज में 20 साल आज राजनीति में हम समय दिए, तो समाज को यही चीज देखे कि आने वाला समय में, पहले हमारे लोग कहते थे जब हम क्षेत्र में जाते थे कि क्या करें, हम लोगों में कोई नेता ही नहीं है, तो मजबूरी है जो हम किसी को वोट दे देते हैं। लेकिन मैं आज अपने समाज को कहना चाहता हूं कि जागो मजदूर, जागो किसान, और दिनेश सहनी को करो मान सम्मान। क्योंकि दिनेश सहनी भी एक निषाद मल्लाह का बेटा है। हमारे पास पैसा नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आज हम चुनाव लड़ के 2015 विधानसभा, 2019 लोकसभा साबित कर दिया कि देखो, गरीब मजदूर किसान का भी बेटा है जो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ता है, और लड़ेंगे भी। क्या मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी में आप जाएंगे, कार्यकर्ता बनेंगे? अगर मुकेश जी हमको बुलाएंगे तो हम अवश्य जाएंगे, उनको हाथ को मजबूत करेंगे। लेकिन मुकेश जी अब यही चीज जान लें कि दूध से ओट जरता है तो माठा फूके पिया जाता है। अब किसी का बात ना बतियाएं, समाज में जाकर कहें कि देखिए, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुलाया नहीं कहते हैं। तो आप लोग ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, सीधा मुकेश सहनी का बात कीजिए, और मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनमें दिनेश सहनी का भी आपका सहयोग रहेगा। आप तो कुछ दिन पहले मुकेश सहनी जी का विरोध कर रहे थे, बोले कि मुकेश सहनी जी कुछ ऐसे हैं वैसे हैं, आप उनके समर्थन में एक बयान। देखिए, विरोध हम कर रहे थे, इसका भी कारण है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, आपका 4 एमएलए आ गए, आप बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए, और बिहार में 32,000 सरकारी पोखरा है, और आप निषादों को वांटित कराते, निषादों को बात करते, तो आप उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ गए पार्टी के विरोध,
ये गलत बात है।